सड़कों पर दुर्घटनाएं जो हो रही थी उसको लेकर अब जागा है प्रशासन, जागी है सरकार और जागे हैं विभाग। उनके द्वारा अब सड़क सुरक्षा नाम से एक निरीक्षण दल बनाया गया है। हनुमानगढ़ में गठित किए गए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो जिला स्तर पर एक दल गठन किया गया है, उसके द्वारा टोल रोड की सड़कें हों चाहे दूसरी शहर की सड़कें हों, उसको लेकर दुर्घटनाओं की रोकथाम, सड़क सुरक्षा को लेकर उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 4 से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सड़कों की क्या है स्थिति, वहां पर कौन कौन से कट हैं, कौन सी सुविधाएं बढ़ाने की वहां पर बात की जा सकती है। इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ के अंदर इस दल के द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण दल ने अग्रसेन चौक से अम्बेडकर चौक होते हुए राजीव चौक से राधा स्वामी डेरा टाउन और बस डिपो से डबड़ी रठान टोल नाका तक, भगत सिंह चौक से चूना फाटक तक सड़कों का कर लिया है निरीक्षण। निरीक्षण दल में अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल पीडब्ल्यूडी, यातायात निरीक्षक अनिल चिंदा, अधिशासी अभियंता राम प्रसाद, सहायक अभियंता श्रवण कुमार और वेद प्रकाश तथा रेड कोर के अमरचंद इस दल के अंदर जिन्होंने निरीक्षण किया है वे इसमें शामिल थे। निरीक्षण के दौरान दल ने कई स्थानों पर कट को कम करने, कुछ को बंद करने, डिवाइडर की मरम्मत, नई रेलिंग लगाने, सड़क सुरक्षा संकेतक लगाने, जेब्रा क्रॉसिंग का चिन्हीकरण और विशेष रूप से हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के सामने डिवाइडर को पुनः निर्मित करने और भारत माता चौक से उत्तम पैलेस तक सड़क चौड़ीकरण की अनुशंसा कर दी है। निरीक्षण दल के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजे जाने की बात कही गई है। जो हनुमानगढ़ के अंदर निरीक्षण दल गठित किया गया है उनके द्वारा कहा गया कि आम जन भी सुझाव दे सकता है, जानी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कैसे काम किया जाए, क्या सुधार किए जाएं, कौन से आयाम नए स्थापित किया जाएं जिससे दुर्घटना कम हो। उसके लिए आम जन जो है वो सुझाव आमंत्रित उनसे किए गए हैं, आम जन सुझाव दे सकता है और इसीलिए यह अभियान चलाया गया है। अब सुझाव मांगे हैं तो फिर हम भी कुछ सुझाव और फिर कलम न्यूज के जरिए जो बार बार सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, टोल रोड पर जो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उसके संबंध में वीडियो बनाकर हमारे द्वारा लगातार जो है इस मौके पर आम जन को प्रेरित करना, आम जन को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। चलो पहले हनुमानगढ़ के अंदर जो इस दल के द्वारा सूचना दी गई है, मीडिया को सूचना उपलब्ध कराई है कि क्या क्या काम अभी तक किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास, स्थानीय निकाय विभाग, पुलिस, परिवहन और चिकित्सा विभाग से सहयोग से सड़क अधोसंरचना सुधार, चेतावनी संकेतक लगाना, स्पीड ब्रेकर दुरुस्त करना, अवैध कट बंद करना, फुटपाथों से अतिक्रमण हटाना, रोड लाइट्स दुरुस्त करना और निराश्रित पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजना जैसे कार्य जिला स्तर पर निरंतर जारी हैं, ये कहा गया है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बताया गया कि अब तक 7 सड़कों के किनारों से अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। 2 सड़कों के किनारे आवश्यक यातायात सुविधाएं विकसित की गई हैं। 5600 मीटर सड़कों को चौड़ा मार्किंग एवं वाइट लाइनिंग कर दी गई है। 266 किलोमीटर सड़क के किनारों से झाड़ियां हटा दी गई हैं। जानिए प्रशासन के द्वारा मीडिया के अंदर उपलब्धि हनुमानगढ़ जिले की बताई गई है। वैसे देखा जाए तो निरीक्षण दल के द्वारा 4 से 18 नवंबर तक यह निरीक्षण किया जाना है। 11 तारीख का जो हो चुकी है और 6-7 दिन अभी बचे हैं। 6-7 दिन के अंदर देखते हैं निरीक्षण दल के द्वारा हनुमानगढ़ ज़िले के और कौन कौन से एरिए को देखा जाता है,
क्या सुझाव दिए जाते हैं और कौन कौन सी बातों पर गौर करते हुए निरीक्षण दल आगामी रणनीति बनाता है। सड़कों को देखा जाए तो टोल रोड हो, चाहे दूसरी रोड हो, चाहे शहर क्षेत्र की रोड हो, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया कि आवारा पशु पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर अभी तक इस पर कोई खास प्रगति नहीं है। न प्रगति रिपोर्ट बताई गई है, मीडिया को नहीं बताया गया कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर खास रूप से जो टोल रोड है और जो हाईवे है, स्टेट का है चाहे केंद्र का है, उस पर आवारा पशु क्यों विचरण कर रहे हैं, इसका अभी तक न निरीक्षण टीम के द्वारा कुछ बताया गया और न संबंधित विभाग के द्वारा मीडिया को संख्या अंकित करते हुए क्या कार्रवाई की गई है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। निरीक्षण दल के द्वारा टोल रोड को निरीक्षण किया गया है। टोल रोड पर जो वसूली की जा रही है, टोल वसूला जा रहा है, उसकी एवज में टोल कंपनियों को जो सुविधा देनी होती हैं वह हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नहीं दी जा रही हैं, जिसके संबंध में पिछले वीडियो के अंदर हम विस्तार से बता चुके हैं कि टोल कंपनी को कौन कौन सी सुविधाएं देनी होती हैं। निरीक्षण दल टोल तक पहुंचा है, उनके द्वारा कट और लाइनिंग या फिर झाड़ियों को हटाने तक सीमित रहा है। निरीक्षण दल के द्वारा यह भी देखना चाहिए था कि टोल रोड टोल वसूली हो रही है, जनता से जो है टोल वसूली कर रहे हैं, उसके बावजूद जो कमियां हैं, जो टोल रोड पर सुविधाएं नहीं हैं, उसको भी तो देखना चाहिए था, ताकि इस निरीक्षण दल के द्वारा यह रिपोर्ट जरूर बनाई जाती कि टोल कंपनियां जनता से लूट कर रही हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दे रही हैं। शौचालयों की बात करें, चाहे हम टोल रोड पर अन्य सुविधाएं, डॉक्टर की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें और वहाँ पर जो है क्रेन की बात करें, चाहे हम साफ़ सुथरा वहाँ का वातावरण हो और जो टोल कर्मी लगे हुए हैं उनकी वर्दी की बात हो, उनका पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो, उनका परिचय पत्र उनके गले के अंदर लटका होना चाहिए, व्यवहार उनका देखा जाना चाहिए। निरीक्षण दल के द्वारा तमाम ऐसी बातों को शामिल करना चाहिए था, लेकिन निरीक्षण दल के द्वारा इन बातों को शामिल नहीं किया गया है। देखते हैं खबर को देखने के बाद क्या निरीक्षण दल इसकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करता है या नहीं। वहीं दूसरी ओर शहर की सड़कों की बात करें तो यहाँ पर भी जगह जगह पर कलेक्टेड रोड पर पशु विचरण करते हैं। गौर करने वाली बात यही है, वहाँ से प्रतिदिन जो लाल चौक और आगे जो कलेक्टेड को रोड जाती है, उस रोड पर गंदगी पसरी रहती है, साथ ही वहाँ पर पशु रोज़ विचरण करते हैं, लेकिन उसको अभी तक प्रशासन या जो निरीक्षण दल बनाया गया है उनके द्वारा नहीं रोका गया है। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पर कोई भी गली, कोई भी सड़क आपको बिना आवारा पशुओं के विचरण की शायद नहीं मिल सकती। तो फिर निरीक्षण दल के द्वारा शहरी क्षेत्र की मेन रोड के साथ साथ जो वार्डों के अंदर सड़कें हैं वहीं पर भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहनों को क्षति पहुंचाई जा रही है, उसके बारे में भी निरीक्षण करना चाहिए। 18 तक निरीक्षण चलेगा, 7 दिन अभी बाकी हैं। निरीक्षण दल के द्वारा क्या शहरी क्षेत्र की, चाहे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय हो, चाहे अन्य नगर पालिकाओं के शहरी क्षेत्र की बात हो, क्या वहाँ पर जाकर ये जहमत उठाई जाएगी कि वहाँ पर जो सड़कों की स्थिति है और वहाँ पर जो अतिक्रमण की स्थिति है, दुकानों के आगे अतिक्रमण है, आवारा पशुओं का विचरण है, गंदगी पसरी हुई है, क्या उनको हटाने का काम या निरीक्षण दल अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल करेगा। अगर बात हम करें तो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो रिले केंद्र, टीबी रिले केंद्र के पास नया राजकीय चिकित्सालय बनाया गया है, उसके आसपास के इलाके को क्या निरीक्षण दल जाकर देखेगा। क्या वहाँ पर जो पशु, जो दुधारू पशु लेकर वहाँ लोग बैठे हैं, सड़कों पर विचरण करते हैं, कोई गली के अंदर सफाई वहाँ पर हो ही नहीं सकती, चारों तरफ गंदगी का आलम, चारों तरफ पशुओं के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है, सड़कों को रोका हुआ है, सड़कों पर
इन दुधारू पशुओं के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। सरकार ने कहा है अतिक्रमण सड़कों से हटाइए, चाहे दुधारू पशु हो चाहे आवारा पशु हो। क्या वार्ड नंबर 11 हनुमानगढ़ जंक्शन का जो इलाका है, वहाँ से वर्षों से जो लोग परेशान हैं, घरों से बच्चे खेलने के लिए निकलने से महरूम हैं, वहाँ पर कोई वाहन लाने से परहेज करते हैं लोग। और ख़ास रूप से इन इलाके के अंदर जो उन परिवारों के रिश्तेदार हैं, वे भी उनके घर आने से परहेज करने लगे हैं। क्या ऐसे इलाके को, चाहे जंक्शन का हो चाहे टाउन का हो, दुधारू पशु जो रखते हैं उनके पास जगह है नहीं, अवैध डेयरी चल रही हैं, क्या इस जांच रिपोर्ट में इन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा? क्या इस निरीक्षण दल के द्वारा ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा? तमाम ऐसे सवाल खड़े हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो PWD विभाग हो, चाहे नगर परिषद विभाग हो या फिर संबंधित विभाग हो, क्या उनके द्वारा इस पर कार्रवाई इस अभियान के दौरान की जाएगी कि नहीं, यह सवाल उठ खड़े हुए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था की बात करें तो यातायात व्यवस्था के लिए खास रूप से एक सुझाव दिया जा रहा है कि जो गांव हो चाहे शहर हो, जो ट्रैक्टर ट्राली हैं उनके ट्रालियों के पीछे और ट्रैक्टर के आगे किसी भी प्रकार के रिफ्लेक्टर नहीं लगाए हुए हैं। रात के अंधेरे में वे दुर्घटना का कारण मुख्य रूप से बनते जा रहे हैं। क्या पुलिस विभाग और यातायात विभाग उनके जो वार्डों के अंदर, चाहे शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर अपने कार्मिकों के जरिए, जो बीट कांस्टेबल हैं उनके जरिए, क्या गाँवों के अंदर ऐसी ट्रैक्टर ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जाएगा? अगर यह अभियान चलाया जाता है तो गांव के जो ट्रैक्टर ट्रालियां शहर के अंदर आते हैं, या शहर के जो ट्रैक्टर ट्रालियां घूम रहे हैं, रात के अंधेरे में जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। अगर पूरे ज़िले के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियों और उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगा दिए जाएँ तो दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण इसमें प्रयास यह आ सकता है। और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह जो काम किया जाएगा यातायात पुलिस विभाग के द्वारा अगर कर दिया जाए तो खास रूप से हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़ सकता है। चलिए परिवहन विभाग की तरफ, उनके कारनामों की तरफ भी इस निरीक्षण दल को थोड़ा जागरूक कर देते हैं। हालांकि कलेक्टर के द्वारा रात्रि 9 बजे से सुबह 9 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश को रोका गया है। अच्छी बात है, भारी वाहन नहीं शहर के क्षेत्र के अंदर इस टाइम में नहीं आने चाहिए। लेकिन क्या परिवहन विभाग जो निरीक्षण दल बनाया गया है उसके द्वारा यह भी देखा गया कि जो ओवरलोड वाहन शहर के अंदर, गांव के अंदर, हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्या परिवहन विभाग उनको रोकने में सक्षम हो रहा है? क्या वह अवैध वसूली तक ही सीमित है? इस बात को भी निरीक्षण दल को शामिल कर लेना चाहिए। जांच रिपोर्ट में यह भी देखना चाहिए कि क्या ओवरलोड वाहनों पर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ब्रेक लगाया गया है, क्या उनको रोका गया है, चालान किए गए हैं? इस प्रकार की जो जांच दल है उसको इस बात के लिए भी निरीक्षण करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो ओवरलोड वाहन आ रहे हैं जिससे सड़कें भी टूट रही हैं, दुर्घटना का आशंका रहता है। और इस बात को लेकर क्या जागरूक नागरिक भी आगे आते हैं? क्या परिवहन विभाग जांच रिपोर्ट जो पेश की जाए उसमें इस बिंदु को शामिल करता है, कार्रवाई करता है? तमाम ऐसी बातें हैं जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर देखने को मिल रही हैं। देखते हैं इस समस्या पर क्या निरीक्षण दल के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है या नहीं। देखते हैं कलम न्यूज के द्वारा जो इस वीडियो के जरिए सुझाव दिए गए हैं, क्या निरीक्षण दल इस बातों पर चिंतन मंथन करता है या फिर अपने हिसाब से, अपने तरीके से जांच रिपोर्ट प्रेषित कर राज्य सरकार को भिजवा दी जाती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।